कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, मौन से पूरी होती है। आप सुन रहे हैं अधूरे शब्द। अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा मंदिर है जो दिन में शांत रहता है, रात में वही जगह बदल जाती है। रात में लोग यहाँ रुकने से डरते हैं। यहाँ देवी दिन में नहीं, रात में जागती है। जहाँ देवी की मूर्ति नहीं है, जहाँ रक्त पूजा का हिस्सा है और जहाँ माना जाता है कि पाताल लोक का द्वार आज भी खुला है। तो क्या आप अंत तक रुकेंगे? आज की कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं, यह शक्ति और सृष्टि के रहस्य की कथा है। और आज हम उसी रहस्य के दरवाजे तक जाएंगे जिसके आगे अधिकतर लोग रुक जाते हैं। असम की धरती, नीलांचल पर्वत ऊपर से देखने पर एक सामान्य पहाड़ी लगती है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। जैसे ही सूरज ढलता है, हवा का वजन बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ देवी की उपस्थिति तीव्र हो जाती है। यहाँ स्थित है माँ कामाख्या का मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो बाकी सभी मंदिरों से अलग है। कामाख्या मंदिर में आपको कोई मूर्ति नहीं दिखेगी। यहाँ कोई देवी प्रतिमा नहीं, कोई सिंहासन नहीं। यहाँ पूजा होती है एक गुफा में, जहाँ से निरंतर जल बहता रहता है और उसी गुफा में स्थित है योनि रूप में शक्ति का प्रतीक। यही कारण है कि यह मंदिर सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है यह गुफा सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह पाताल लोक से जुड़ा द्वार है। कहा जाता है इस गुफा की गहराई आज तक पूरी नहीं नापी गई है। कई साधकों ने बताया कि गहराई में जाने पर हवा बदल जाती है, शब्द गूंजने लगते हैं और मन में डर भर जाता है, जैसे कोई दूसरी दुनिया पास आ गई हो। हर वर्ष अम्बुबाची के मेले के समय मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है इन दिनों माँ धरती रजस्वला होती है और जब मंदिर खुलता है तो अंदर का जल लाल रंग का पाया जाता है। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई रहस्य और कोई सीधे शक्ति की उपस्थिति से जोड़ता है। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु बताते हैं कि गुफा के भीतर उन्हें किसी ने छुआ, किसी ने पुकारा या आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। डर लगता है, लेकिन उसी डर में एक अजीब सी शांति भी होती है। शायद यही माँ शक्ति का स्वरूप है। कामाख्या भारत के सबसे बड़े तांत्रिक केंद्रों में से एक है। जहाँ जाता है रात में, यहाँ आज भी साधनाएं होती हैं जिनके बारे में पूछना भी अपराध माना जाता है। यहाँ डर को भगाया नहीं जाता, डर के साथ बैठा जाता है। रात में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तांत्रिक मान्यताओं में कहा जाता है कपाट बंद होते हैं, शक्ति नहीं, जो आम आंखों से नहीं देखी जा सकती। कई साधक मानते हैं रात का समय देवी से नहीं, उनकी ऊर्जा से मिलने का होता है। कुछ पुजारियों ने बताया रात में गर्भगृह के पास अजीब सी गर्मी महसूस होती है। कुछ कहते हैं उन्हें घुंघरुओं जैसी ध्वनि सुनाई देती है और कुछ चुप रह जाते हैं क्योंकि हर अनुभव शब्दों में नहीं उतरता। दिन में देवी माँ है, लेकिन रात में वह शक्ति बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जो परीक्षा लेती है, डर दिखाती है और फिर साहस भी सिखाती है। शायद इसलिए रात में यह स्थान सबके लिए नहीं होता, इसलिए यह मंदिर आस्था और भय दोनों का केंद्र माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं यह सब मानसिक प्रभाव है, पर सवाल यह है कि अगर सिर्फ यह भ्रम है तो सदियों से एक ही जगह एक ही अनुभव क्यों दोहराया जाता है? शायद देवी रात में इसलिए जागती है ताकि हम अपने भीतर छिपे डर से मिल सके, क्योंकि जो डर से नहीं मिला वह शक्ति को नहीं समझ पाएगा। शायद इसलिए माँ कामाख्या मूर्ति में नहीं बसी, क्योंकि शक्ति को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और जहाँ शक्ति है वहाँ डर भी है और सृष्टि भी। अगर यह कथा आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि अधूरे शब्द अक्सर सबसे गहरे सच कह जाते हैं।